हेलो स्टूडेंट्स, आई एम साक्षी गोयल, योर मैथ्स टीचर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय कोविड चल रहा है, सो आप अपने घर पर होंगे, सेफ होंगे और हेल्दी होंगे और गवर्नमेंट द्वारा दी गई गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। क्योंकि आपके स्कूल्स बंद हैं, इसलिए आप अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें हम पढ़ेंगे आज यूनिट 1 रिवीजन। इसमें हम अपनी प्रीवियस क्लास का, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, उसका रिवीजन करेंगे, उसको रिकॉल करेंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट न्यूमेरल्स। यहाँ पे हमें ब्लैंक्स फिल करना है विथ करेक्ट न्यूमेरल्स। सी द फर्स्ट पार्ट 9857। यहाँ पे हमें क्या दिया है? 9857। इट मीन्स यहाँ पे हमें नंबर्स नेम दिए हुए हैं और हमको न्यूमेरल इसका लिखना है। तो क्या करेंगे हम? 4 कॉलम बनाएंगे, 1000, 100, टेंस, वंस। 1000 के साथ जो डिजिट लिखी गई है वो हम 1000 की कॉलम में लिखेंगे। 100 के साथ जो डिजिट है वो हम 100 की कॉलम में लिखेंगे। 50 को हम क्या लिख सकते हैं? 50 इज इक्वल टू 5 इंटू 10। इट मीन्स क्या है हमारा 5? ये टेंस प्लेस पे है, तो उसको क्या करेंगे हम? टेंस कॉलम में लिखेंगे। 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 1। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये हमारा वंस कॉलम में है, तो इसको लिखेंगे हम वंस के नीचे। तो डिजिट क्या बनी है हमारा? 9, 8, 5, 7। जैसे ये मैंने फर्स्ट पार्ट किया इसका, वैसे ही आगे के पार्ट भी अच्छे से कर सकते हैं और उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग न्यूमेरल्स इन वर्ड्स। यहाँ पे हमें न्यूमेरल्स दिए हुए हैं और हमें इन्हें वर्ड्स में लिखना है। सी द फर्स्ट पार्ट 5498। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। 5498, ये हमारा वंस प्लेस पे, ये टेंस प्लेस पे, ये 100 प्लेस पे एंड ये 1000 प्लेस पे। कि बिकॉज नंबर स्टार्ट करते हैं हमेशा हम राइट हैंड से काउंट करना, तो इसको लिख सकते हैं 5000, 400। अब टेंस प्लेस पे क्या है हमारा? 9। तो 9 को क्या लिखेंगे हम? 9 टेंस का मतलब 9 इंटू 10, इट मीन्स 90। तो इसको लिखेंगे हम 90। और वंस प्लेस पे क्या है हमारा? 8। तो 90 के आगे लिख देंगे हम 8। इस तरह से हमारा ये क्या बन गया? इसका नंबर नेम बन गया 5498। जैसे मैंने इसका ये पार्ट किया, वैसे आगे के इसके पार्ट्स भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश कम्स जस्ट बिफोर 8000। यहाँ पे हमें बोला है 8000 से जस्ट पहले, इट मीन्स ठीक पहले क्या आता है। इसके लिए हमारे पास क्या करेंगे हम? 8000 में से 1 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो क्या आएगा? माइनस करना आपको आता है, बोरो करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे 0 है, तो यहाँ 7 बचेगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे भी 9। यहाँ पे 10 हो जाएगा लास्ट पे, तो 10 में से 1 गया 9 और सब जगह। तो क्या डिजिट आई हमारे पास में? 7999। इट मीन्स 8000 से जस्ट पहले क्या आता है हमारे पास में? 7999। नेक्स्ट पार्ट इज thousands कम्स जस्ट आफ्टर। thousands किसके जस्ट बाद आता है, यानी 1000 से ठीक पहले क्या आता है? इट मीन्स 1000 किसके ठीक बाद में आता है। इसके लिए क्या लिखें? इसमें से हम क्या करेंगे? 1000 में से 1 को माइनस करेंगे, यहाँ पे फिर बोरो करेंगे, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10। 10 में से 1 गया 9, 9 एज इट इज एंड 9 ये भी एज इट इज। तो नंबर क्या आया हमारे पास में? 999। जैसे मैंने इसके ये 2 पार्ट्स के, वैसे आगे के पार्ट्स भी इसके कंटिन्यू कर सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑल द नंबर्स बिटवीन 4567 एंड 4577। यहाँ पे हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं और हमें उन नंबर्स के बीच में नंबर्स लिखने हैं। 2 नंबर्स दिए हमें क्या? 4567 एंड 4577। इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो हमें राइट करने हैं यहाँ पे। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर है हमारे पास में 4567, लास्ट नंबर हमारे पास में 4577। इन दोनों नंबर्स की स्टार्टिंग की 2 डिजिट सेम है। इट मीन्स जितने बीच में नंबर्स हमारे आएंगे उन सब नंबर्स की स्टार्टिंग की दोनों डिजिट्स क्या रहेंगी? 4 5 रहेंगी। इट मीन्स सेम रहेंगी।
अब हम क्या करेंगे, 6 7 से +1 करते जाएंगे और 7 7 जब तक नहीं आएगा तब तक हम इस चीज को कंटिन्यू रखेंगे। तो 4 5 6 7 में +1 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, 7 + 1 8, इट मीन्स 4 5 6 8। सेम एज इट इज आगे प्रोसीजर करेंगे इसको, 4 5 6 9 4 5 7 0। अब आप बताओ नेक्स्ट नंबर क्या आएगा हमारा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो, गुड, 4 5 7 1। नेक्स्ट नंबर इज 4 5 7 2। नेक्स्ट नंबर 4 5 7 3। नेक्स्ट नंबर 4 5 7 4 4 5 7 5 4 5 7 6 4 5 7 7। ये नंबर हमें चाहिए था। इट मीन्स इसके पास में बस क्या आया, ये नंबर्स हमारे इन दोनों नंबर्स के बीच में है और यही हमें राइट करना था। चलिए चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 4692 एंड 3865। यहाँ पे हमें 2 डिजिट्स दी हुई हैं, 4692 एंड 3865। ये 2 नंबर्स दिए हुए हैं, हमें इनकी प्लेस वैल्यू बतानी है ईच डिजिट की, यानी इस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उन सब की हमें प्लेस वैल्यू बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। नंबर है हमारे पास में 4 6 9 2। ये हमारा 1s प्लेस पे है, ये 10s प्लेस पे, ये 100 प्लेस पे और ये 1000 प्लेस पे। तो प्लेस वैल्यू क्या होगी 1s प्लेस पे, 2 × 1 दैट मीन्स 2। 10s प्लेस पे क्या डिजिट होती है हमारी, 9 × 10 इट मीन्स 90। 100 प्लेस पे क्या होगी प्लेस वैल्यू, 6 × 100 दैट मीन्स 600। और 1000 प्लेस पे क्या होगी, 4 × 1000 इट मीन्स 4000। तो हमारे पास क्या आ गई, ईच डिजिट की प्लेस वैल्यूज आ गई, 2 की 2, 9 की 90, 6 की 600 एंड 4 की 4000, बिकॉज ये इन्हीं प्लेसेस पे हैं इन नंबर्स में। ऐसे जैसे मैंने ये वाला नंबर किया वैसे आप नेक्स्ट नंबर की प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें ब्लैंक बॉक्स दिया हुआ है, उसे हमें फिल करना है। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज ब्लैंक बॉक्स। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। 0 कभी भी 1 डिजिट नंबर नहीं होता। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर ऑलवेज 1 होता है। सी द नेक्स्ट पार्ट, द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर इज, लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है, 9। नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 1। और जितने भी डिजिट हमको चाहिए होते हैं उतनी डिजिट किसे एक कम हम 0 लगा देते हैं, यानी 1 के आगे हमने एक 0 लगा दी। तो क्या डिजिट बन गया हमारा, ये 2 डिजिट का नंबर बन गया, वो भी कौन सा, स्मॉलेस्ट। सेम एज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कैसे निकालेंगे, फर्स्ट नंबर इज 9 एंड सेकेंड नंबर इज ऑल्सो अ 9, इट मीन्स 2 डिजिट का हमारा क्या बना, नंबर। लार्जेस्ट डिजिट के लिए क्या करते हैं, 2 डिजिट चाहिए तो हम 2 9 लिखेंगे, 3 डिजिट चाहिए तो 3 9, 4 चाहिए तो 4 9 एंड 5 चाहिए तो 5 9 एंड सो ऑन। ऐसे हम इसको कर सकते हैं कंटिन्यू। सेम एज स्मॉलेस्ट में भी ऐसे ही करते हैं, 3 डिजिट चाहिए तो 1 के आगे 2 0 लगाएंगे, 4 चाहिए तो 1 के आगे 3 0 लगाएंगे एंड सो ऑन। इस तरह से हम चीजें प्रोसीजर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या था इसमें, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, ये क्या होगा हमारा 100। ऐसे बाकी के पार्ट्स भी आप खुद अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग डिजिट 2 0 1 5 राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। हमें इन डिजिट्स का यूज करके स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। कैसे, इन डिजिट्स का यूज करके हमें खुद स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। डिजिट हमारे पास क्या दी हुई है, 2 0 1 5। तो क्या करेंगे हम, 0 को कभी भी हम फर्स्ट नंबर पे नहीं रखते, बिकॉज वो 0 काउंट, फिर वो 0 काउंट नहीं होगी। 0 को छोड़ के सबसे पहला छोटा नंबर कौन सा है हमारे पास में, यहाँ पे 1। तो सबसे पहले हम 1 को लिखेंगे, क्योंकि 0 भी हमारा क्या है, सबसे छोटा नंबर है। तो 1 के बाद हम 0 को ले सकते हैं, तो यानी 1 के बाद हम क्या लिखेंगे,
0। उसके बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारे पास में, 2, तो 2 को लिखा हमने, और उसके बाद बचा कौन सा नंबर हमारे पास में, 5। तो ये क्या होगा हमारे पास में, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, इन डिजिट से बना हुआ, जो डिजिट हमें दी हुई है उनसे बना हुआ ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। अब हमें क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, इसमें सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या है, 5, तो सबसे पहले हम 5 लिखेंगे। देन उसके बाद बड़ा नंबर कौन सा है, 2, देन 2, उसके बाद 1 और देन लास्ट में 0। तो ये नंबर क्या है हमारा, इन डिजिट से बना हुआ, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है। समझ आया कैसे हम डिजिट, दी हुई डिजिट से स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पे हमें नंबर्स दिए हुए हैं और उनको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। सी द फर्स्ट पार्ट 4829। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या दिया है, नंबर 4829। ये क्या होगा हमारा, 1s प्लेस पे है, ये 10s प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे और ये 1000 प्लेस पे है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 into 1000 बिकॉज ये 1000 प्लेस पे है, प्लस 8 इंटू ये कितनी प्लेस पे हमारा, 100 प्लेस पे, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इंटू 100 प्लस 2 क्या है हमारा यहाँ पे 10 प्लेस पे है, तो इंटू 10 प्लस 1 पे क्या है हमारा 9, तो इंटू 1। तो हमारे पास नंबर क्या बन गया, ये 4000 प्लस 800 प्लस 20 प्लस 9। तो ये हमारी इस नंबर की क्या हुई, एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे मैंने ये पार्ट किया वैसे आगे के पार्ट्स इसके कंटिन्यू कर सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पे हमें नंबर्स दिए हुए हैं और इन्हें हमें शॉर्ट फॉर्म में करना है। कैसे करेंगे, सी द फर्स्ट पार्ट 9000 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 7। इसको कैसे कर सकते हैं, 9000 को हम लिख सकते हैं 9 into 1000 प्लस 400 लिख सकते हैं 4 into 100 प्लस 30 को लिख सकते हैं 3 into 10 प्लस 7 को लिख सकते हैं 7 into 1। तो इसका मतलब क्या है 9 into 1000 का, कि ये हमारा 1000 प्लेस पे है, इट मीन्स 1000 प्लेस पे हमारा क्या है 9, 4 into 100 इट मीन्स 4 हमारा 100 प्लेस पे है 4, 3 हमारा 10s प्लेस पे तो 10s कॉलम में आ जाएगा, एंड 7 हमारा 1s कॉलम में है तो वो 1s कॉलम में आएगा। तो नंबर के शॉर्ट फॉर्म हमारे पास क्या आई, 9 4 3 7। इस तरह से हम बाकी के पार्ट्स भी अच्छे से कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स का ग्रुप दिया हुआ है और इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में, इट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर इज सेम थिंग, इट मीन्स बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा एंड सो ऑन। तो फर्स्ट पार्ट इज 6 4 7 8 9 1 9 9 8 4 2 0 एंड 9 6। ये हमें डिजिट्स नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हमें अरेंज करना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, यहाँ पे डिजिट्स अलग अलग हैं, कुछ 1 डिजिट भी है हमारे पास में, 2 डिजिट नंबर भी है, 3 डिजिट नंबर भी है और 4 डिजिट नंबर भी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, फर्स्ट डिजिट नंबर, बिकॉज फर्स्ट डिजिट नंबर हमारा सबसे छोटा होता है। तो फर्स्ट डिजिट नंबर हमारे पास क्या है यहाँ पे 6, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 6। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड डिजिट नंबर, तो सेकंड डिजिट नंबर हमारे पास क्या है यहाँ पे 96, तो 6 से बड़ा क्या होगा हमारा यहाँ पे 96, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 96। 2 डिजिट का यहाँ पे कोई और नंबर नहीं है। अब देखेंगे हम क्या, थर्ड डिजिट में नंबर, थर्ड डिजिट में नंबर हमारे पास है, बिल्कुल है, ये रहा नंबर हमारे पास में। तो 96 से बड़ा क्या होगा हमारा थर्ड डिजिट नंबर होगा, इट मीन्स 420। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या 3 डिजिट में और कोई नंबर है हमारे पास, नहीं है, तो हम क्या करेंगे 4 डिजिट नंबर देखेंगे। 4 डिजिट नंबर हमारे पास में क्या है यहाँ पे 2 है, कौन कौन से,
4789 एंड 1998। अब हम क्या करेंगे, इनमें कंपेयर करेंगे। कैसे? इनके डिजिट्स को कंपेयर करके। इसके फर्स्ट डिजिट क्या है इस नंबर की? 4, एंड देन इस नंबर की फर्स्ट डिजिट क्या है हमारे पास में? 1। तो इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है? 4 हमारा बड़ा होता है बिकॉज काउंटिंग में बाद में आता है, और 1 हमारा छोटा है। तो नंबर छोटा कौन सा होगा? 1998। तो ये नंबर हमारा पहले आ जाएगा और बचा हुआ नंबर हमारा लास्ट में। तो ये नंबर क्या हुआ हमारा? ये सीक्वेंस हुई हमारी अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर की। हमने नंबर्स को अरेंज किया किसमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इट मींस असेंडिंग ऑर्डर में। इसमें बाकी के पार्ट्स आप खुद अच्छे से कर सकते हैं, जैसे मैंने एक पार्ट कराया वैसे बाकी के पार्ट्स भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे हमें नंबर्स का ग्रुप दिया हुआ है जिसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इट मींस घटता हुआ क्रम। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा एंड सो ऑन। सी द फर्स्ट पार्ट 666, 4 टाइम 9s, 80 एंड 7। यहाँ पे 4 नंबर्स दिए हुए हैं जिनको हमें अरेंज करना है किसमें? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे बड़ा नंबर। इट मींस यहाँ पे हर तरह के नंबर दिए गया है, 1 डिजिट भी, 2 डिजिट भी, 3 डिजिट भी और 4 डिजिट भी। तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? 4 डिजिट का नंबर होगा बिकॉज उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारी? सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? 4 डिजिट नंबर। वो क्या दिया है हमें? 4 टाइम 9। उससे छोटा नंबर क्या होगा यहाँ पे? 4 डिजिट नंबर कोई और सा यहाँ पे हमें नहीं दिया। अब हमें क्या दिया है यहाँ पे? 3rd डिजिट नंबर। तो वो हमारा क्या होगा? इससे छोटा होगा। वो क्या है हमें? 666, यानी कि 3 टाइम 6। यहाँ पे 3 डिजिट का कोई और भी नंबर हमारे पास नहीं है। तो क्या करेंगे हम? 2nd डिजिट पे चलेंगे। 2nd डिजिट का नंबर हमारे पास क्या है यहाँ पे? 80। तो 666 से छोटा नंबर कौन सा होगा हमारे पास में? 80। और उसके बाद बचा हुआ नंबर हमारे पास आ जाएगा 7। ये हुआ नंबर्स का हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके बाकी के बचे हुए पार्ट्स आप खुद अच्छे से कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नंबर फॉर्म बाय राइटिंग द डिजिट्स ऑफ ईच गिवन नंबर इन द रिवर्स ऑर्डर। सी द फर्स्ट पार्ट 1 2 3 4। यहाँ पे हमें नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4। इसमें क्या करना है हमें? यहाँ पे हमें नंबर दिया हुआ है उसको हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। इट मींस जो नंबर हमारा लास्ट में लिखा हुआ है उसको हमें फर्स्ट नंबर पे लिखना है, जो हमें 3rd पे दिया है उसे हमें 2nd पे लिखना है, जो 2nd पे दिया है उसे हमें 3rd पे लिखना है, और जो 1st पे दिया है उसे हमें लास्ट पे लिखना है। इट मींस ये हमारा क्या होगा? नंबर्स का रिवर्स ऑर्डर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नंबर हमें क्या दिया है? 1 2 3 4। तो लास्ट में नंबर हमें क्या दिया है? यहाँ पे 4 दिया है। तो रिवर्स ऑर्डर में ये हमारा फर्स्ट नंबर होगा। उससे पहले क्या दिया है? 3rd। तो यानी कि 4 के बाद आएगा 3, देन उसके बाद 2 दिया है तो क्या आएगा हमारे पास? 2 और देन 1। समझ आया कैसे हम नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका एक और पार्ट। नेक्स्ट नंबर दिया है हमें 7895। इसको कैसे करेंगे हम? लास्ट नंबर इज फर्स्ट नंबर, दैट मींस लास्ट नंबर हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे? फर्स्ट नंबर। फर्स्ट 5, देन 9, देन 8 और देन 7। तो हमारा क्या बन गया नंबर का? ये रिवर्स ऑर्डर। जैसे मैंने इसके 2 पार्ट समझाए और करे वैसे आगे के पार्ट्स भी इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें एक पैटर्न दिया हुआ है नंबर्स में और हमें फिल करना है क्या? ब्लैंक। सी द फर्स्ट पार्ट 16 23 30 37। यहाँ पे हमें इन नंबर्स की हेल्प से एक पैटर्न फाइंड आउट करना है कि इन नंबर्स में क्या पैटर्न लगा हुआ है, और उसी की हेल्प से मैं आगे के पार्ट्स भी ये फिल करने हैं। तो क्या देखा यहाँ पे हमने? 16 और 23, इन दोनों का डिफरेंस क्या है यहाँ पे हमारा बच्चों? 16 और 23 का डिफरेंस क्या है? 23 में 16 है तो कितने बचेंगे हमारे पास में? 7। इट मींस इसका एक मीनिंग ये भी होगा कि अगर हम 16 में 7 प्लस कर देते हैं तो 23 आएगा। नेक्स्ट 23 और 30 में क्या डिफरेंस है हमारा? 7 नंबर का। इट मींस 23 और में 7 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 30। नेक्स्ट 2 नंबर्स 30 और 37, इसमें क्या करा? इसमें भी 7 प्लस किया है। तो इट मींस क्या पैटर्न है यहाँ पे हमारा कि हर नंबर में +7 कीजिए, यानी 7 को ऐड कीजिए और नेक्स्ट नंबर
मिल जाएगा। तो 37 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इसमें हमें +7 ऐड करना होगा। तो 37 में 7 ऐड करोगे तो कितना आएगा हमारा 44। अब नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें 44 में क्या करना होगा, +7 करना होगा। तो कितना आएगा, 44 में 7 ऐड होगा तो कितना आएगा 51। अब नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए अगेन हमें इसमें 7 ऐड करना होगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 58। अगेन नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अगेन 7 ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें क्या आएगा 7 ऐड करके हमारे पास में 65। जैसे हमने ये पार्ट्स किया इसका, वैसे आगे के पार्ट भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें एडिशन दिया हुआ है और हमें ऐड करने हैं क्या, नंबर्स। तो सी द फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे यूनिट्स दी हुई है हमें रुपीज और पैसे में। तो फर्स्ट नंबर दिया है हमें 132 रुपीज 25 पैसे। सेकेंड इज 478 रुपीज 95 पैसे। 101 रुपीज एंड 50 पैसे। तो स्टार्ट करते हैं ऐड के लिए, क्या करते हैं पहले वंस कॉलम से ही स्टार्ट करते हैं, यानी कि फर्स्ट डिजिट से। 5 + 5 10, 10 की 0 हम यहाँ लगाएंगे और 1 हम लगाएंगे नेक्स्ट कॉलम पे कैरी। फिर ऐड करेंगे नेक्स्ट कॉलम को, 2 + 9 11, 11 + 5 16, 16 में क्या ऐड करेंगे यहाँ पे हम, कैरी। तो कैरी कितना था हमारा यहाँ पे 1, तो 16 + 1 17 का 7 हम यहाँ पे लिखेंगे और 1 नेक्स्ट कॉलम पे कैरी। अब नेक्स्ट कॉलम को ऐड करेंगे, 2 + 8 10, 10 + 1 11, 11 + 1 कैरी वाला 12, और 12 का 2 यहाँ पे लिखेंगे और कैरी लगाएंगे नेक्स्ट कॉलम में। नेक्स्ट कॉलम को ऐड करेंगे, 3 + 7 10, 10 + 0 10, और कैरी का 1 11, तो 11 का 1 हम यहाँ पे लिखेंगे और एक कैरी लगाएंगे। 1 नेक्स्ट कॉलम को ऐड करेंगे, 1 + 4 5, 5 + 1 6, और 6 + 1 कैरी वाला 7, तो कितना आएगा यहाँ पे हमारा 7। तो कितना अमाउंट आया इसका हमारे पास में 712 रुपीज 70 पैसे। ऐसे हम आगे के पार्ट्स भी इसके अच्छे से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें नंबर्स दिए हुए हैं कुछ, उनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे हम सी द फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे 2 नंबर्स दिए हुए हैं रुपीज में और पैसे में। फर्स्ट नंबर इज 368 रुपीज 25 पैसे। नेक्स्ट नंबर इज 199 रुपीज एंड 75 पैसे। इसको क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे, वंस कॉलम से ही स्टार्ट करेंगे। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 7 हमारा नहीं जा सकता, तो क्या करेंगे हम प्रीवियस कॉलम से बोरो लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है 8, तो हमने यहाँ बोरो लिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास में 12, और यहाँ बचेगा 7। तो 12 में से 7 गए, कितने बचेंगे 5। यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 9 जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तो क्या करेंगे हम प्रीवियस कॉलम से बोरो लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा और यहाँ पे 17 हो जाएगा। तो 17 में से 9 गए, कितने बचेंगे 8। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 8 लिखेंगे। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास नेक्स्ट में 5, 5 में से 9 जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो हम प्रीवियस कॉलम से फिर से बोरो लेंगे। यहाँ बचेगा 2 और ये हो जाएगा हमारा 15। तो 15 में से 9 गए, कितने बचेंगे 15 में से 9 गए 6, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6। अब 2 में से 1 गए, कितना बचेगा 1। तो हमारे पास अमाउंट कितना आया 168 रुपीज 50 पैसे। ऐसी बाकी के पार्ट्स भी इसके हम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करनी है किसकी, नंबर्स की। तो सी द फर्स्ट पार्ट 123 रुपीज 50 पैसे। इसकी मल्टीप्लाई क्या करनी है, हमें 8 से मल्टीप्लाई करनी है। तो करते हैं स्टार्ट, 8 0, 8 को 0 में टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा 0। अब 8 को 5 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, 8 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, यहाँ पे 5 टाइम्स पढ़ेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। तो 40 का 0 यहाँ पे होगा और 4 हमारा नेक्स्ट कॉलम पे कैरी हो जाएगा। अब 8 का टेबल किसमें पढ़ेंगे, 3 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 8 3 जा कितना होता है 24, 24 और +4 8 28। तो
28 का 8 हम यहाँ पे लिखेंगे और 2 हमारा लग जाएगा यहाँ पे कैरी। तो 8, अब 8 के टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे यहाँ पे 2 टाइम। तो 8 2 जा 16, 16 प्लस 2 18, तो 18 का 8 हमारा यहाँ पे आएगा और 1 हमारा कैरी हो जाएगा। 8 1 जा 8 और प्लस 1 9, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 9। तो इसकी प्रोडक्ट क्या है इन नंबर्स की हमारी 988800। ऐसे ही बाकी के पार्ट्स भी हम अच्छे से कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें एक नंबर दिया हुआ है और उसे हमें डिवाइड करना है। तो चलिए करते हैं अपना नंबर। सी द फर्स्ट पार्ट 6 डिवाइड बाय 36 रुपीज 60 पैसे। यहाँ पे हमें डिवाइड करना है किसको 36 रुपीज 60 पैसे को, किससे 6 से। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। 6 डिवाइड बाय 36 60 एंड 36 60 को डिवाइड करना है यहाँ पे हमें किससे 6 से। तो 6 की टेबल पढ़ेंगे कब तक, जब तक कि 36 ना आ जाए। तो 36 हमारा कौन से टाइम में आता है 6 में 6 6 जा 36, तो 6 6 जा 36। रिमाइंडर हमारा क्या बचा इसमें रिमाइंडर 0। अब नेक्स्ट टर्म हम लोगों ने क्या करी यहाँ पे नेक्स्ट टर्म कॉपी करी 60, यानी नेक्स्ट टर्म हमने आगे फॉलो करी। अब क्या करेंगे 60 जब तक नहीं आता तब तक हम 6 की टेबल पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे 6 1 जा 6, 6 में 6 का है 0 और 0 एज इट इज करेंगे तो क्या बचेगा 0 0 0 और ये 0 में ऊपर क्वोशिएंट में लगा दे। तो इसका डिवाइड क्या आया हमारे पास में 6 रुपीज 10 पैसे। जैसे हमने ये पार्ट किया वैसे इसके आगे के पार्ट्स भी हम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें डैश ब्लैंक्स दिए हुए हैं और हमें उन्हें फिल करना है। कैसे, सी द फर्स्ट पार्ट इज 1 ईयर इज इक्वल टू डैश मंथ। इट मीन्स 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं बच्चों, बताओ। गुड, वेरी गुड। कितने मंथ्स होते हैं बच्चों 12। तो यहाँ पे कितना जाएगा हमारे पास में 12। नेक्स्ट पार्ट इज 1 वीक इज इक्वल टू डैश डेज। 1 वीक में कितने डेज होते हैं बताओ बच्चों आप 7। नेक्स्ट पार्ट इज 1 आवर इज इक्वल टू डैश मिनट्स। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60। नेक्स्ट पार्ट इज 1 लीप ईयर इज इक्वल टू डैश डेज। 1 लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 366 डेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर द लेंथ ऑफ फॉलोइंग सेगमेंट्स यूजिंग स्केल या रूलर। यहाँ पे हमें एक लेंथ दी हुई है जिसको आपको मेजर करना है, किसकी हेल्प से, अपनी स्केल की हेल्प से। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होगी, उसकी हेल्प से आपको ये लेंथ मेजर करनी है। तो फर्स्ट सी द फर्स्ट पार्ट ए बी। यहाँ पे हमें क्या सेगमेंट दिया हुआ है ए बी। इसकी लेंथ आप क्या करोगे अपनी नोटबुक में देखोगे और मेजर करोगे किससे, स्केल की हेल्प से। तो ये आपकी आएगी 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट इज सी डी। यहाँ पे क्या दिया है हमें, ये COD सेगमेंट दिया है, इसको भी क्या करना है आपको एज इट इज मेजर करना है और इसकी लेंथ आपकी क्या आएगी 4 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेड इन द फॉलोइंग फिगर्स एज डायरेक्टेड। यहाँ पे हमें फिगर्स जो दी हुई है उनको शेड करना है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, जैसी हमें डायरेक्शन यहाँ पे दी हुई है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे दिया है हमें 2/3 पार्ट ऑफ। यहाँ पे 2/3 पार्ट ऑफ, इट मीन्स यहाँ पे जो फिगर्स दी हुई है उनके 3 पार्ट्स दिए हुए हैं और उनके 2 पार्ट्स को हमें शेड करना है। लुक एट द फर्स्ट फिगर। ये हमें एक सर्कल दिया हुआ है और इसके हमें 3 पार्ट कर रखे हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट को फिल करेंगे और सेकंड पार्ट को भी फिल करेंगे। 2 पार्ट को यहाँ पे हम फिल करेंगे। कैसे फिल करेंगे, ये हमने यहाँ पे इसके 2 पार्ट फिल कर दिए एंड ये वाला पार्ट भी हमने इसका फिल किया। तो क्या हो गया हमारा ये 2/3 पार्ट हमारा इसका शेडेड हो गया। नेक्स्ट पार्ट इज 1/4 पार्ट ऑफ। यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे हमें हर फिगर में 4 पार्ट दिए हुए हैं और उसका हमें फर्स्ट एक पार्ट फिल करना है। तो क्या करेंगे इसका हम एक पार्ट फिल कर देंगे। जैसे हमने ये अभी फिल की शेप फिगर्स वैसी बाकी की बची हुई फिगर्स आप खुद से फिल कीजिए और देखिए आप कैसे फिल करेंगे।
आज की क्लास हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आप आज का समझाया हुआ समझ में आया होगा और अच्छे से आप प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।